सभी को सादर नमस्ते जी। आइए मदन रहेजा जी द्वारा लिखित पुस्तक अंधविश्वास निर्मूलन का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या प्रथम का स्वाध्याय हम करते हैं। अंधविश्वास नंबर 1, ईश्वर सगुण साकार है। निर्मूलन। सगुण का अर्थ साकार नहीं होता, सगुण का अर्थ है गुण सहित और साकार का अर्थ है आकार सहित। ईश्वर आकार वाला नहीं है, फिर भी सगुण है। ईश्वर सत चित आनंद स्वरूप है, वह सद्गुणों की खान है, अतः वह सगुण कहता है। उसमें लेश मात्र भी दुर्गुण नहीं है, अतः वह निर्गुण भी कहा जाता है। परम पिता परमात्मा निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। सभी जीवों के कर्मों का फल देनेहारा तथा सृष्टि के आरंभ में सब मनुष्यों के हितार्थ वेदों का ज्ञान प्रदान करता है। ईश्वर एक है, उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं हो सकता। अंधविश्वास नंबर 3, यात्रा से पहले वाहन के पहिए पर पानी छिड़कने से यात्रा सफल होती है। निर्मूलन। यह 100% तो भ्रांति नहीं है, इसमें वैज्ञानिक तर्क अवश्य है। तेज रफ्तार से चलने वाले और लंबी यात्रा करने वाले वाहनों के पहिए जल्द गर्म हो जाया करते हैं और यही कारण है कि कुछ घंटे यात्रा करने के पश्चात थोड़ी देर के लिए वाहन को विश्राम दिया जाता है और पहियों पर पानी डालकर ठंडा करते हैं कि आगे सफ़र में कोई परेशानी न हो। परंतु धीमी गति और छोटी सी यात्रा करने के लिए वाहन के पहियों पर यात्रा से पहले पानी छिड़कना और ऐसा समझना कि इससे हमारी यात्रा सफल हो जाएगी, यह अज्ञानता या भ्रांति अवश्य है। पूर्व काल में रथ या घोड़ा गाड़ियाँ हुआ करती थी और उनके पहिए चलते चलते टूट जाते थे या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। कारण वही कि गर्म होने के कारण उनके ऊपर लगा रबड़ पिघलकर टूट जाता था। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आज भी उत्तर भारत में जहां बैलगाड़ियां या घोड़ा गाड़ियां चलती हैं, यही परंपरा जारी है कि यात्रा के पूर्व ही पहियों पर पानी छिड़कते हैं और इसे शुभ मानते हैं। वर्तमान में तो मोटर गाड़ियों का जमाना है। हाईवे, बड़े चौड़े राजमार्ग पर जगह जगह विश्राम स्थल बनाए गए हैं। यहाँ लोग स्वयं भी विश्राम एवं जलपान करते हैं, साथ साथ वाहनों को भी राहत मिलती है। यह एक साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण है। कम दूरी की यात्रा के पूर्व वाहनों के पहियों पर पानी डालने से कोई लाभ नहीं, परंतु साथ में अगर पानी का भरा डिब्बा ले लें तो बेहतर है। यह पानी आगे यात्रा में काम आता है। अंधविश्वास नंबर 3, यात्रा में नींबू, मिर्च, पापड़, अचार, शराब आदि साथ में नहीं लेने चाहिए। इनसे सफ़र में दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। निर्मूलन। इस भ्रांति में 2 बातें हैं। अगर पापड़, अचार इत्यादि कहीं ले जाने के लिए साथ में है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई शंका वाली बात नहीं है। और अगर सफ़र में खाने पीने के लिए ही लिए हैं तो वह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि यात्रा सुखद हो यह सबकी इच्छा रहती है। नींबू और अचार की तेज खटास, शराब का नशा, तेज मिर्चों से जलन की आशंका बराबर बनी रहती है। यात्रा में इनके खाने पीने से
हो सकता है कि यात्रा करने वालों का स्वास्थ्य बिगड़ जाए और यात्रा का मजा किरकिरा हो जावे। पापड़, अचार इत्यादि तामसिक वस्तुएं हैं और स्वादिष्ट होने के कारण सफ़र में ये चीज़ें अधिक मात्रा में खाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप पेट में दर्द और बदहजमी होने की संभावना होती है। इसी प्रकार की अनेक घटनाएं हो चुकी होंगी, इसीलिए पूर्वजों ने इस प्रकार की वस्तुएं साथ में ले जाने को मना किया होगा। कुछ मात्रा में नींबू मिर्ची तो भूख बढ़ाती है और जी मतलाने या बस यात्रा में चक्कर आने पर नींबू का प्रयोग करना ठीक भी है। लंबे सफ़र में अगर ऐसी तीखी चटपटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाए तो अच्छा ही है। सफ़र में जितना हो सके सात्विक, सादा और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, जिससे यात्रा सुखद हो अपने लिए और दूसरों के लिए भी। दुर्घटना होने का अंदेशा होता है, यह निराधार भ्रांति है। पापड़ अचार साथ लेने से अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है तो फिर देशद्रोहियों के बम लगाने की क्या आवश्यकता है। दुर्घटना का होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। नींबू, मिर्ची, पापड़, अचार इत्यादि दुर्घटनाओं के कारण नहीं हैं। मिर्च, मसाले इत्यादि सब वाहनों द्वारा ही निर्यात होते हैं। गाड़ी, रेलगाड़ी, पानी के जहाज, विमानों द्वारा ही अलग अलग स्थानों तक लाए या पहुंचाए जाते हैं। इन वस्तुओं के कारण कोई दुर्घटना हुई हो ऐसा कभी सुना या पढ़ा नहीं है। अतः ये सब व्यर्थ की भ्रांतियां हैं, इन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए।